भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल विषय के चौथे प्रकरण जलवायु का अध्ययन करेंगे और उसमें भारत की जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये भारत का मानचित्र आपके सामने है, जिसको आप अच्छी तरह से देखिए। इसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं, कुछ निशान बने हुए हैं, इन पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद भारत की जलवायु के बारे में हम जानकारी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु कही जाती है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कही जाती है। ये एक ख़ास प्रकार की जलवायु है, मानसून। भारत की जलवायु के जिन तत्वों की हम चर्चा करेंगे उसमें तापमान, वर्षा और हवाओं की स्थिति, तीन चीज़ों पर हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भारत में तापमान कब किस तरह का रहता है। तो भारत में तापमान को प्रभावित करने के लिए इसकी स्थिति, अक्षांशीय स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का ये दक्षिणी हिस्सा लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और भारत का ये बिल्कुल उत्तरी हिस्सा ये लगभग 37 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 36 डिग्री, करीब 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और भारत के बीचों बीच से ये देखो कर्क रेखा गुजर रही है। तो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरने के कारण वर्ष के अधिकांश समय तक भारत के इस हिस्से में तापमान अधिक रहता है। वार्षिक तापमान यहाँ का अधिक है, जिसमें से जो बिल्कुल उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर तो गर्मियों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, ये हिस्सा भारत का उत्तरी हिस्सा, यहाँ तापमान कम होता है और बिल्कुल उत्तर में यहाँ हिमालय की श्रेणियों पर तो तापमान इतना कम होता है कि साल के अधिकांश समय तक यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। भारत के उत्तरी हिस्से में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, इधर तापमान बढ़ता जाता है। ये तापमान की सामान्य स्थिति हुई अक्षांशों की वजह से। अब चर्चा करते हैं भारत में चलने वाली हवाओं के बारे में, जिनसे यहाँ पर वर्षा होती है। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं दिख रही हैं एरो के माध्यम से, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर, ये अरब सागर का इलाका है, यहाँ से हवाएं चलती हैं और फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं चलती हैं और भारत की मुख्य भूमि की ओर आगे बढ़ती हैं। ये हवाएं मानसूनी हवाएं कही जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। चूँकि ये हवाएं समुद्र की ओर से चलती हैं, इसलिए इन हवाओं के अंदर नमी रहती है और उसी नमी की वजह से भारत की मुख्य भूमि पर ये हवाएं वर्षा करती हैं। अब इन हवाओं से होने वाली वर्षा की बात थोड़ी सी देख ली जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं। जब ये हवाएं भारत की इस मुख्य भूमि से टकराती हैं तो इनको आगे यहाँ पर एक नीले रंग, हरे रंग का आप देख रहे हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ बना हुआ है। इस पश्चिमी घाट से टकरा कर ये हवाएं पश्चिमी घाट के इस पश्चिमी हिस्से पर, जहाँ डॉट्स पड़ रहे हैं, वहाँ भारी वर्षा करती है। जैसे कि इस समय आप देख सकते हो, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई के महीने में भारत के इस तटीय भाग पर खूब अधिक वर्षा हो रही है। तो इस वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। और जैसे ही ये हवाएं
इस पश्चिमी घाट को पार करके उसके उस पार उतरती हैं, यानी पूर्व की ओर उतरती हैं यहाँ पर, तब हवाओं में नमी की मात्रा ख़त्म हो जाती है और वो हवाएं वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। इसीलिए जो पीले रंग का एक सर्किल आपको दिख रहा है, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इन इलाकों में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए इसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है, या कम वर्षा वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, या जिसको आप अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरा, यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की ये शाखा जो बंगाल की खाड़ी से बह रही है, ये भारत के पूर्वी तट पर इन इलाकों में भारी वर्षा करती है। और जब यही हवा यहाँ पहुँचती है, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन राज्यों में जब ये हवा पहुँचती है तो पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर करती है। आपको पता होगा, यहीं मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। उस वर्षा का कारण ये है कि ये जो मानसूनी हवाएं चल रही हैं, जब ये यहाँ पहुँचती हैं तो इनको इधर से, ऐसे देख रहे हो आप, हिमालय की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। ये हिमालय की श्रेणियाँ इसको रोक लेती हैं और ना तो आगे जाने देती हैं, ना तो दाहिने जाने देती हैं, ना तो बाएं जाने देती हैं। एक तरह से इसकी आकृति एक घड़े के जैसे हो जाती, जैसे ये देखो, इसके अंदर हवा प्रवेश कर रही है तो हवा को बाहर निकलने का चांस नहीं है, तो सारी हवा की नमी इसी इलाके में बरस जाती है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में इतनी वर्षा और कहीं नहीं होती जितना कि चेरापूंजी और मोहसिन राम में होती है, जो कि इसी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। अब ये मानसूनी हवाओं की जो ये शाखा आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हो, ये शाखा आगे जा कर के हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराकर हिमालय के इस दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर भारी बारिश करती है। और यही हवा जब हिमालय को पार करके हिमालय के उत्तर में पहुँचती है तो उसकी नमी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हिमालय के उत्तरी इलाके में यहाँ पर भी इसी तरह का एक शुष्क क्षेत्र निर्मित है, जिसको हम लद्दाख का इलाका कहते हैं, लेह लद्दाख का इलाका या तिब्बत का इलाका, जिसका थोड़ा सा हिस्सा भारत में है और बाकी चीन में है। वहाँ भी बरसात बहुत कम होती है। तो ये तो हुई भारत में होने वाली वर्षा की बात, जो कि मानसूनी हवाओं से होती है। और इसका सीज़न, इसका वक्त होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हवाएं ऐसे चलती हैं और अक्टूबर और नवंबर में यही हवाएं हिमालय से टकरा करके लौटती हैं ऐसे। अब इनकी दिशा बिल्कुल बदल जाती है, हवाएं बिल्कुल उल्टी बहने लगती हैं। इन हवाओं को कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवा। ये लौटती हुई हवाएं क्या हैं? उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। इस लौटते हुए मानसून से भारत के इस पूर्वी तट पर इन इलाकों में फिर से एक बार अक्टूबर नवंबर में बरसात शुरू हो जाती है, जिसको हम लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा भी कह सकते हैं। रिट्रीटिंग मानसून रेन, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। इनके अलावा भारत में कभी कभी शीतकाल में, ठंडी के समय में बरसात हो जाती है, और वो भी इन इलाकों में, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, इन इलाकों में कभी कभी शीतकाल में बरसात होती है। ये शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण है चक्रवात, चक्रवाती वर्षा होती है। भारत के इस पश्चिमी हिस्से से, यहाँ से चक्रवात प्रवेश करते हैं भारत में, और घूमती हुई हवाएं ऊपर उठती हैं और हिमालय की तराई वाले इलाकों में
हिमालय के निचले इलाकों में उससे बरसात होती है और हिमालय के ऊपरी इलाकों में वही चक्रवाती वर्षा हिमपात के रूप में, बर्फ़बारी के रूप में गिरती है। तो इस तरह से भारत में वर्षा होती है। आपने देख लिया भारत में हवाएं किस प्रकार चल रही हैं, वर्षा किस प्रकार हो रही है और तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। अब भारत में पूरे साल भर, साल के जो 12 महीने होते हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही तरह का मौसम नहीं होता। कभी गर्मी बढ़ जाती है तो कभी ठंडी बढ़ जाती है, कभी बरसात होने लगती है, और ये एक निश्चित समय में ऐसा होता है, एक निश्चित समय अंतराल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, तो अलग अलग मौसम को भारत में ऋतु कहा जाता है। ऋतुएं, जिसको अंग्रेजी में सीज़न कहते हैं। ये ऋतुएं 4 प्रकार की हैं: ग्रीष्मकाल, वर्षा काल, मानसून की वापसी का काल और सर्दियों का मौसम या ठंडी का मौसम। अब हम शुरू करते हैं इसी वर्षा काल से जो इस समय चल रही है। ये वर्षा काल का प्रारंभ हो जाता है जून से। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा होती है। ये वर्षा काल है। और उसके बाद आपने देखा अक्टूबर और नवंबर महीने में यही मानसून लौटने लगता है, जिसको हमने क्या कहा था, लौटता हुआ मानसून, जिसको वापसी का मानसून भी कह सकते हैं। ये वापसी का मानसून वाला सीज़न है। वैसे ये केवल 2 महीने का होता है, अल्पकाल का, अक्टूबर और नवंबर महीने का। इसीलिए इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं, संक्रमण काल। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये महीने होते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये महीने होते हैं शीतकाल के, जिस समय भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान कम रहता है। और फिर मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून, ये मौसम होता है ग्रीष्मकाल का। तो एक तरह से देखा जाए, वर्षा ऋतु के बाद मानसून का वापसी का काल या संक्रमण काल के बाद फिर शीतकाल, और शीतकाल के बाद फिर ग्रीष्मकाल। तो ये एक चक्र ऋतुओं का भारत में चलता रहता है। तो इस प्रकार भारत के जलवायु के बारे में अध्ययन पूरा हुआ।